इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। हाँ, आपने सही सुना, और ये मैं आपको इस वीडियो के एंड तक आते आते प्रूफ कर दूंगा। हमारे इंडिया के लोग एक ही समय पे अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे ये युजवेंद्र चहल, ये एक हमारे इंडिया टीम के एक महान क्रिकेटर है। एक समय तो ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक समय नागपुर में चाय बेच रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही हैं हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये एक समय जेल में रहते हैं और एक समय ये ग्वालियर में चाट बेच रहे होते हैं। क्या आपने किसी कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट को चाट बेचते हुए देखा है? नहीं देखा होगा भाई, क्योंकि ये इंडिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे पड़ोस वाली आंटी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो किसी पंडित ने उनसे बोला कि अपने बेटे का नाम ठा से रखना अति शुभ होगा। वो अपने बेटे का नाम पता है क्या रखती हैं? सलमान खान। और ये तो कुछ भी नहीं, जब उनका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे ये ठा नाम वाली कहानी के बारे में पता चला तो वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मेरा नाम ठेकेदार क्यों नहीं रखा। लगता है मुझे भी अपने चैनल का नाम ठेओ ठून रख लेना चाहिए, क्या पता 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। अपने इंडिया में मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग किसी चीज को इतना खरीदते हैं कि उसकी पूरी वैल्यू ही गिरा देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये वर्सिटी जैकेट, एनएम टी शर्ट, केटीएम बाइक, क्रेटा कार, फ्लिप फ्लॉप चप्पल और ये आईफोन, इन सब चीजों को लोग ने इतना खरीदा कि आज हम इन सब चीजों की यूज करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि इनको यूज करने की वजह से कहीं मैं छपरी ना लगूं। बाहर जाने के लिए कपड़ों के बारे में भी 1000 बार सोचना पड़ता है कि स्किनी जीन्स पहनूंगा तो भी छपरी लगूंगा, बैगी पहनूंगा तो भी। हमारी इंडियन मम्मियों का मेहमानों से एक अटूट रिश्ता है। आप लोग सोचते होंगे मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों आती है, तो उसका रीजन है मेरे मेहमान। इनकी वजह से साल के 6 महीने तो मेरे सिर्फ सफाई करने में निकल जाते हैं। अबे तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? इतनी गंदगी करके रखते हो पूरे घर में। कल को कोई मेहमान एकदम से आ गया तो क्या कहेगा? कैसे कंजर लोग रहते हैं यहाँ पे। मम्मी आप करो ना ये सफाई वफाई। आपको क्या पापा अनुपमा देखने के लिए लाए हैं? सॉरी। हमारी मम्मियों को लगता है मेहमान लोग हमारे यहाँ आकर सबसे पहले अलमारियां चेक करेंगे कि कपड़े ठीक से जमे या नहीं, किचन में बर्तन मंजे हुए हैं या नहीं, या फिर सोफे पे कवर ठीक से चढ़ा हुआ है या नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी मम्मी को सही लगता है, क्योंकि हमारे मेहमान है ही ऐसे। अरे भाभी जी क्या बात है, आज भाई साहब से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं तो आज फिर घर इतना गंदा कैसे पड़ा हुआ है? अरे नहीं भाई साहब, वो मैं बाजार गई थी तो ये बच्चों ने उदम करा होगा। अरे भाभी जी अपने बच्चों को सिखाओ, घर में गंदगी रखने से विद्या नहीं आती। कहीं इसीलिए ही तो आपका बेटा गधैया का चेला तो नहीं बना जा रहा है। चलो उठो फटाफट उठो। अरे बेटा क्या कर रहे हो? समोसा तो खाने दो। आपने बोला ना घर में गंदगी रखने से विद्या नहीं आती, तो चलो निकलो फिर यहाँ से। ऐसा नहीं दोस्तों कि मेहमान ही सब महान है। हमारी इंडियन मम्मियां भी किसी से कम नहीं है। इनको पता नहीं घर की सफाई करते करते क्या हो जाता है। जब देखो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ काम भी पता नहीं दिन भर मेरे ऊपर ही पड़े रहते हैं, नालायकों की तरह। कपड़े देखो यहाँ पड़े, देखो कितने बर्तन कर रखे हैं, देखो लाइट खोली छोड़ गए। गंदगी को छोड़ दे, साफ सफाई कर दे, मम्मी के गुस्से को गाने में बदल दे। झाड़ू पोछा उठा के मचाती हूँ धमाल, बिन बात के पता नहीं क्यों हो जाती हूँ परेशान। कपड़े उतार और सफाई में लग जल्दी, मम्मी बनेगी सिंगर और जाएंगी अब दिल्ली। बच्चे बोले मम्मी आप तो हो कमाल, मम्मी हंसते हंसते बन जाती हैं स्टार। कपड़े धोकर मम्मी को आ जाती है मस्ती, मम्मी के गाने में सब हो जाते हैं बिजी। बच्चे बोले मम्मी आपका गाना तो है जादूगर, मम्मी घर को चमकाकर बन जाती हैं बाजीगर। अरे बस करो मम्मी, उधर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, आपको गाने की पड़ी है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं और हम इंडियन बार्बर्स की बात ना करें तो वीडियो अधूरी रह जाएगी ना। हमारे इंडियन बार्बर की गानों की प्लेलिस्ट तो इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी प्लेलिस्ट अगर हेयर स्टाइल की भी रख लेते तो अच्छा ही रहता। हेयर स्टाइल के नाम पर इन्हें सिर्फ ये वाला कट आता है या बहुत से कटोरा कट, इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं आता। मगर इनकी दुकान की गेट पे देखो विराट कोहली, रोनाल्डो और ना जाने कौन कौन चिपके होते हैं, जैसे वो इधर ही आके बाल कटवाते हो। अंकल मेरे ना ऐसे बाल काटना। अरे अंकल आपको क्या करना है, मेरे बाल है ना ऊपर से थोड़े बड़े रखना है, यहाँ से साइड से तीनों तरफ से एकदम क्लीन शेप, देखो ऐसे कर देना, फिर इसके बाद इसको खड़े कर देना, ऊपर से थोड़ा सा कलर भी मार देना, बिल्कुल एक्यूरेट लगना चाहिए। ये लो बेटा, ये हो गई तुम्हारे बीच के मांग वाली हेयर स्टाइल। अरे अंकल ये क्या कर दिया आपने? आपसे जवान मूवी का शाहरुख खान बनाने को बोला था, ये क्या? मैं जवान कम थका हुआ पान ज्यादा लग रहा हूँ।
लो बेटा, अभी पान लगाकर बाल सेट कर देता हूँ। अरे अंकल वो क्या कर रहे हैं? क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपने बालों का ह्यूमिलेशन होते हुए देखते हो, फिर भी तुम किसी दूसरे बार्बर के पास जाकर बाल नहीं कटवा सकते? क्योंकि जब जब तुम अपने पुराने बार्बर के पास से निकलोगे, वो ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर घूर के तुम्हें देखेगा, और अगर कहीं गलती से फिर वापस तुम उसके पास बाल कटवाने चले गए तो वो एक ही कान के साथ तुम्हें वापस घर भेजेगा। और ऊपर से ये हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स, यहाँ तो चांद पर भी मर्डर हो जाएंगे। अरे इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है अभिजीत। हाँ सर, मजा तो आ रहा है। हम पहुंच गए सर, दरवाजा तोड़ दूं? मेरे पास है रिमोट इसे खोलने के लिए। माय गॉड, एलियन! सर ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। वही तो अभिजीत, तुमने इसमें एक चीज नोटिस करी? क्या सर? ये एलियन नीला है, मतलब समझे? ये एलियन जरूर कहीं दूर से आया है। ये हमारी धरती के प्राणी नहीं है, ये किसी और प्लेनेट या गैलेक्सी से आया होगा। अभिजीत, इसकी नसों में तो खून दौड़ रहा है, मतलब समझे? मतलब ये इंसान है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ थी और अब सब साफ है। अरे दया, ये क्या कर रहे हो? बाल खींचो इसके। A few moments later. माय गॉड, एस्ट्रोनॉट किशनलाल नागरकोटी। दया पकड़। ए रुक, कहाँ भागा जा रहा है? रुक, तेरी तौप, रुक इधर। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं था किशनलाल नागरकोटी को किसने मारा है? जब दया स्पेसक्राफ्ट से नीचे गिरा था तभी उसने जूतों के निशान देख लिए थे, और वो निशान 7 नंबर जूते के थे। किशनलाल नागरकोटी तो 5 नंबर के जूते पहने हुए हैं, और तुम 7 नंबर के पहने हुए हो। जब किशनलाल नागरकोटी स्पेसक्राफ्ट से उतरे तो तुमने अंदर ही अंदर एलियन के कपड़े पहन लिए, और फिर तुम ग्रेविटी कम होने का फायदा उठाते हुए एक ऊंची छलांग लगाते हो किशनलाल के ऊपर से, और तुम्हें एलियन समझकर किशनलाल वहीं ठंडे पड़ जाते हैं, और तुम उसका फायदा उठाकर उन पर हमला कर देते हो, और फिर किशनलाल को अपने एलियन वाले कपड़े पहनाकर वहाँ से निकाल लेते हो। अब ये बताओ तुमने उन्हें मारा क्यों? ये क्या बकवास लगा रखी है? कौन से बच्चों के कार्टून की कहानी सुना रहे हैं आप? हाँ, मैंने उसे मारा है क्योंकि बचपन से ही वो मेरी हर चीज पे कब्जा करके बैठ जाता था। पहले हॉस्पिटल का पालना, फिर स्कूल की पीछे वाली बेंच, और फिर कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड, और अब उसने मेरी बीवी भी मुझसे छीन ली। माय गॉड, समझ रहे हो दया? जी सर, मतलब मरने वाले को बचपन से ही सेकंड हैंड चीजों का शौक था। तुम्हें कब पता चला कि उसका और तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है? जब वो उस दिन वो फोन पे बात कर रहा था और मैंने उससे पूछा भाई किससे बात कर रहा है, वो बोलता है भाभी से। बस उसी दिन मैं समझ गया कि उदय का तो अब कुछ करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, माय गॉड, ओह! अरे मैं अपने बचपन के दोस्त उदय की बात कर रहा हूँ। ये गोल गोल बातें बंद करो, सीधा सीधा बताओ क्यों मारा तुमने उसे? कौन? वो किशनलाल? वो तो मेरी किसी रील पे रिएक्ट भी नहीं करता था, और पूछो तो चिढ़ाता भी था। यार, चिढ़ाने वाली बात को तो मैं भी गलत बोलूंगा। अरे सर, वो पैदाइशी अकला था। हाँ तो ठीक है, मार दिया मैंने उसे, बात खत्म करते हैं। दया ब्रो, जरा ठंडा पानी देना। जितना पानी पीना है पी लो, क्योंकि तुम्हें तो अब खांसी होगी। नहीं, खांसी होगी, क्योंकि पानी ठंडा था ना।